साथियों नमस्कार। कहा गया है ना कि अगर जो सब्र का बांध नहीं टूटता है, मेहनत का बांध नहीं टूटता है, परिश्रम का बांध नहीं टूटता है, हौसलों का बांध नहीं टूटता है, तो सफलता का बांध अपने आप टूटने लगता है। और सफलता को चाहिए ही क्या, बस आपके मेहनत का पासकोड जो है सफलता के कंप्यूटर से मैच करना चाहिए। और उसके बाद में सफलता इस तरीके से झूम करके आपके आंगन में आती है कि आप सफलता को संभालते संभालते इतने सफल हो जाते हैं कि आपके पास रॉयल्टी आने लगती है। और दुनिया की जितनी भी जो है महानतम ऊंचाइयों की सफलताएं हैं, यह आपके कदमों में खुद ब खुद जो है न्यौछावर हो जाती हैं। हर तरीके से, हर तरफ से जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, सब आपको सम्मानित करने लगते हैं, बशर्ते आपके मेहनत और सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए। सफलता कुछ तो जो है सफल होने के लिए परीक्षा लेगी। वर्ष 1992 में गिरफ्त मूवी से जो है जिंदगी का शुरुआत किया। 1993 में शादी हुई, 2006 में बिग बॉस से सम्मानित हुए, 2019 में गोरखपुर से सांसद चुने गए, 2008 में ईटीवी के द्वारा बेस्ट भोजपुरी एक्टर अवार्ड से सम्मानित हुए, 2025 में लापता लेडी के लिए आईफा अवार्ड से सम्मानित हुए। और इस बीच में परिश्रम और सब्र का बांध यह था कि मात्र 53 साल की उम्र में 750 फिल्मों को जो है अपने नाम किया। और जो है मात्र 53 वर्ष की उम्र में अगर जो एक साल में 4 फिल्मों का रेशियो लेके चला जाए तो सर ने 185 साल का काम इसी जीवन में कर दिया है। यानी सफलताएं अब 1000 वर्ष तक उनको मिलती रहेंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती रहेंगी। इसे कहते हैं हौसले, सब्र और मेहनत का बांध का जब पासकोड जो है सफलता के कंप्यूटर से मैच करता है, उसके फिंगरप्रिंट से, तो आजीवन सफलताएं ही आती हैं। अगर जो कोई इंसान इतना मेहनत करके अगर जो इस बुलंदी पे पहुंचने के बाद में ये कहता है कि जहां पे लोग जो है चल करके पहुंचे हैं वहां मैं रेंग करके पहुंचा हूं, तो बहुत से ऐसी आत्माएं हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2 साल, 4 साल, 10 साल होम्योपैथी में काम करने के बाद में मायूस हो जाते हैं। 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक अगर जो काम किया और कोई सम्मान नहीं मिला तो कुंठित हो जाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही बड़े मार्गदर्शन का काम कर सकता है यह कहानी। क्योंकि अगर जो कोई व्यक्ति जो है 750 फिल्में बनाने के बाद में उसे सम्मानित किया जा रहा है, तो आप जो है अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए, देर ही सही सफलता मिलनी अवश्य। साथियों, एक महापुरुष 17 जुलाई 1971 में केराकाट, जौनपुर, उत्तर प्रदेश में जन्म लेते हैं और रिजवी कॉलेज बांद्रा वेस्ट से इंटरमीडिएट की परीक्षा को पास करते हैं। उसके बाद में ढेर सारे सपनों को सजा करके मुंबई के जो है भीड़ में जो है जाकर के खुद की पहचान को बनाने के लिए फिल्मी दुनिया में पहुंचते हैं और फिल्म जगत की भीड़ में काम मांगना शुरू करते हैं, काम तलाशना शुरू करते हैं और खुद के हुनर को समाज के सामने लाने के लिए अथक प्रयास, परिश्रम करते रहते हैं। और साथियों, वर्ष 1992 में, जी हां दोस्तों, एक हिंदी मूवी गिरफ्त से अपनी डेब्यू करते हैं, अपनी जो है फिल्मी करियर का शुरुआत करते हैं। वर्ष 1993 में वह जो है वैवाहिक जीवन के बंधनों में जो है बंधते हैं और उनसे 4 संतान जो है प्राप्त होते हैं, जिनमें 1 बेटा, 3 बेटियां हैं।
साथियों, इस महापुरुष ने जो है 1992 में जो है अपने करियर का शुरुआत किया। ठीक 1 साल बाद में उसकी शादी होती है और वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2025 तक निरंतर डे नाइट बिना रुके बिना थके वह अपने कार्य को जारी रखते हैं, अपने परिश्रम को जारी रखते हैं, अथक प्रयास करते हैं, दिनों रात मेहनत करते हैं। ऐसे में साथियों, हो सकता है जब इंसान अपना फिल्मी करियर का शुरुआत करता है तो रहने की दिक्कत आती, खाने की दिक्कत आती, पीने की दिक्कत आती, कपड़ों की दिक्कत आती, पैसे की दिक्कत आती है, परिवार को चलाने की दिक्कत आती है, कभी कभी इंसान दाने दाने के लिए मोहताज हो जाता है। लेकिन ये महापुरुष वर्ष 1992 से लेकर के वर्ष 2025 तक परेशानियों का सामना तो करते हैं, लेकिन कभी भी हतोत्साहित, निराश या कुंठित नहीं होते हैं। लिहाजा इसका फल क्या मिला? उन्होंने अपने अथक परिश्रम से 750 फिल्मों में काम किया। साथियों, कहना आसान है, शब्दों को लेना। 750 फिल्म मतलब ये हो गया साथियों कि अगर जो 1 साल में 4 पिक्चरें अगर जो उन्होंने बनाई होंगी तो लगभग में ये महापुरुष ने 53 साल की उम्र में 185 साल तक का काम कर लिया। यानी जिंदगी जो वर्तमान में चल रही है वह लगभग में 53 साल की होगी, लेकिन महापुरुष ने, इस महान व्यक्ति ने, इस बच्चे ने, इस बालक ने, इस युवा ने 185 साल तक का मेहनत कर लिया। यानी इतने समय में 185 साल का मेहनत किया, लेकिन अभी तक इस महापुरुष को किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं प्राप्त हुआ था। कोई फिल्म जगत से इन्हें कोई पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ। वर्ष 2025 में आईफा अवार्ड में जौनपुर के इस लाल को सम्मानित किया गया, और यह जौनपुर का लाल कोई और नहीं है, हमारे माननीय श्री रवि किशन तिवारी जी हैं, जो कि बेस्ट भोजपुरी एक्टर हैं, बेस्ट तेलुगु एक्टर हैं, बेस्ट कन्नड़ एक्टर हैं, बेस्ट तमिल एक्टर हैं, बेस्ट मराठी एक्टर हैं, बेस्ट जितने वर्ड हैं इतने बेस्ट इनमें लगे हुए हैं कि हर जगह बेस्ट ही रहा। साथियों, जब यह मंच पर पहुंचते हैं तो इनकी ये बात मुझे झकझोर देती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये कहते हैं कि मैंने अब तक 750 फिल्में बनाई, लेकिन मुझे अभी तक कोई अवार्ड नहीं दिया गया। आज मुझे अवार्ड दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि सब लोग यहां चल करके पहुंचते हैं, मैं यहां रेंग करके पहुंचता हूं। साथियों, 53 वर्ष की उम्र में इस महापुरुष ने 185 वर्ष के उम्र का काम कर दिया, 750 फिल्में बनाई। इन्होंने कहा कि लोग यहां चल के पहुंचते, मैं यहां रेंग के पहुंचा हूं। इसका मतलब यह क्लियर हो गया है कि सफलता मिलनी ही मिलनी है, सफलता तय ही तय है, अगर जो आप जो है मेहनत के रास्ते में खड़े। और इन्होंने एक शब्द कहा कि अभी तक मैं कहता था जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, अब आज के बाद नहीं कहूंगा, हर हर महादेव का नाम लेते हैं। इस बात ने मुझे बहुत ऊर्जा दिया, बहुत जो है मेरी आत्मा को झकझोरा कि कुलदीप श्रीवास्तव, अगर जो यह व्यक्ति जो है 185 साल का मेहनत करके अगर जो 750 फिल्में बनाने के बाद में अगर जो रेंक करके इस जगह पर पहुंच सकता है, तो तू एक होम्योपैथिक फिजिशियन है। तू अगर जो मेहनत करेगा, समाज के लोगों को शिक्षित करेगा, समाज के जो है जो हमारे आने वाली युवा पीढ़ी है, जो हमारे होम्योपैथिक फिजिशियन हैं, जो आने वाले समय में होम्योपैथी का जो है मार्गदर्शन करेंगे, होम्योपैथी का जो है मंच पर जो है हिंदुस्तान की जो है छवि को जब दिखाया जाएगा,
होम्योपैथी के जो है महामंच पर, होम्योपैथी के विश्व स्तर के मंच पर जब हिंदुस्तान अगुवाई करेगा होम्योपैथी का, तो वह दिन कितना खूबसूरत होगा, वह रात कितनी खूबसूरत होगी, वह जगह कितना खूबसूरत होगा। अगर जो रवि किशन तिवारी जी जो है इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो होम्योपैथिक चिकित्सक को करना ही क्या है, रोग के वास्तविक स्वरूप का पता लगाना है। रोग के वास्तविक स्वरूप का पता लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में बियास नाम की चीज को हटा देना है, अंदाजाफिकेशन नाम की चीज को हटा देना है, नॉन ऑब्जर्वेशन माल ऑब्जर्वेशन को हटा देना है। अपने जो है क्लिनिक पर जब मरीज पहुंचे तो उसको बैठाएं, उसको बोलने का मौका दे, तब तक जो है उसको बोलने दें जब तक कि उसके मन की बात जो है आपके कागज पर लिख ना जाए, क्योंकि जब जब इंसान लिखता है तब तब उसे दिखता है साथियों। तो उम्मीद करते हैं कि सफलता एक ना एक दिन अवश्य ही मिलनी है, बशर्ते आपको रवि किशन तिवारी जी के तरह से अपने जो है मंच को, अपने प्रोफेशन को, अपनी जो है पैथी को, अपनी जो है पेशे को छोड़ना नहीं है, कोसना नहीं है, दोषी नहीं जो है साबित करना है। साथियों सोचें, 1992 में जो है आप जो है फिल्म जगत में काम करने के लिए आते हैं, 2025 तक 750 फिल्में बनाते हैं। इन्होंने भी सोचा होगा कि आज 25 फिल्में बन गई हैं, अब पुरस्कृत किया जाएगा। फिर 50 फिल्में बनाई होंगी तो सोचा होगा अब पुरस्कृत किया जाएगा। जब 100 से फिल्में बनाई, 100 मार दिया, तब सोचा अब पुरस्कृत किया जाएगा। सोचो साथियों, 101 से लेकर के 750 की गिनती में कितना समय लगता है। हम और आप चाहते हैं कि आज मेडिकल कॉलेज से निकलें, फर्स्ट ईयर नहीं क्लास किया, सेकंड ईयर नहीं किया, थर्ड ईयर नहीं किया, फाइनल नहीं किया, और 20 आहा के नोट्स को पढ़ करके या किसी जो है जूनियर सीनियर के नोट्स को पढ़ करके हम चाहते हैं कि हमें पूरा जो है होम्योपैथिक फिलॉसफी ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन समाहित हो जाए, रिपर्टरी हमारे अंदर समाहित हो जाए, पीएम पीएसएम हमारे अंदर समाहित हो जाए, मैं दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर बन जाऊं। हाउ इट इज पॉसिबल? गलतियां जहां हुई है, लेकिन समाधान करने वाला इंसान महान होता है साथियों। अब अगर जो आप अपने लाइफ में सफल होना चाहते हैं तो एक चीज जो है करिए, पढ़ना शुरू करिए। और अगर जो आप मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले चुके हैं तो एक भी दिन मिस मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि क्या पता उस दिन ऐसा क्या पढ़ा दे प्रोफेसर साहब आकर के जिससे आप सफल हो जाए। सफल इंसान रोज नहीं होता साथियों, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, एक क्षण ऐसा होता है कि उसमें कुछ विशेष किया जाता है। हो सकता है कि आप जो है 10 साल से, 5 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 40 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भगवान हो सकता है 6ठे साल आपको देना चाह रहा हो, 11वें साल देना चाह रहा हो, 41वें साल देना चाह रहा हो, तो इसलिए आपको रुकना नहीं है, चलते रहना है। एक मेडिसिन अगर जो रोज पढ़ेंगे तो साल भर में 365 मेडिसिन हो जाएगी। अगर जो 4 साल बाद सफलता मिलनी है तो सोचे कितनी मेडिसिन आप पढ़ लेंगे। अब क्या करना है सफल होने के लिए? साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव, होम्योपैथी के चमत्कार, लखनऊ उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों का पुरजोर स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। तथा जो भी हमारे गुरुवृंद हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी महामंच के माध्यम से आपको सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। साथियों आज का वीडियो बड़ा ही जबरदस्त वीडियो है। आज के वीडियो में एक निचोड़ आपको मिलेगा, एक मार्गदर्शन आपको मिलेगा, एक रास्ता क्लियर हो जाएगा कि हम मरीज को कैसे कम समय में, आसानी से कम दवाइयों में कैसे ठीक करें। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एफोरिज्म नंबर 6 के बारे में। एफोरिज्म नंबर 6 में क्या लिखा है, किन किन बातों का उसमें जिक्र किया गया है, इन सारी चीजों को आज हम लोग बड़ा ही विधिवत डिटेल में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसका ऑर्गेनन ऑफ होम्योपैथी में क्या महत्व है और इससे होम्योपैथिक जगत को कितना जो है सहायता और मार्गदर्शन मिलता है मरीजों को ठीक करने में। तो जी हाँ दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एफोरिज्म नंबर 6 में बताया गया है
और रोग के वास्तविक स्वरूप के जानकारी का पता करना, रोग के वास्तविक स्वरूप के बारे में पता करना, रोग का वास्तविक निदान कैसे करें, इससे कैसे जो है हम जल्दी से जल्दी मरीज को ठीक करें। इसलिए मरीज के एक्चुअल काजेशन ऑफ द डिजीज के बारे में जानकारी लेना ही एफोरिज्म नंबर 6 में फुट नोट्स नंबर 6 ऑर्गेन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड फिलॉसफी में जो है बताया गया है। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें दो लोगों का मत रखा गया है, एक तो फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन साहब का, और दूसरा जो है डॉक्टर केंट के जो है मत को जो है हम लोग साथ साथ में लेके चलते हैं। तो डॉक्टर हैनीमैन सर ने बताया कि जो फिजिशियन है वह जो है अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर होना चाहिए। फिजिशियन मस्ट बी अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ बियास। जी हाँ दोस्तों, फ्री फ्रॉम ऑल टाइप ऑफ बियास। कहने का मतलब क्या हुआ? डॉक्टर हैनीमैन साहब बताते हैं कि एक चिकित्सक अगर जो बहुत ही गहन अध्ययन करता है, बड़ा ही सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर अपने जो है नजरिए को हमेशा बनाए रखता है, निगाह कहीं भी जो है झपकने तक नहीं पाती है, तो ऐसे में जो है मरीज के अंदर जो समाहित जो है लक्षण है वह हमारे सामने जो है परिलक्षित होने लगते हैं। यानी कुल मिला जुला करके अगर जो चिकित्सक पूरा ध्यान मरीज की बातों पर रखता है तो ही मरीज के निदान के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन वर्ड आया बियास। बियास कहने का मतलब क्या हुआ? अंदाजा फिकेशन, बगैर तर्क के अपनी बातों को फिक्स कर देना, मरीज को बोलने का मौका ही ना देना। मरीज ने कहा साहब हमें पेट दर्द कर रहा है, तुरंत हमने उठा करके पेट दर्द की दवा उसे दे दी। मरीज ने कहा सर दर्द हो रहा, सर दर्द की दवा दे दी। मरीज ने कहा खांसी आ रही, खांसी की दे दी। मरीज ने कहा चक्कर आ रहा, चक्कर की दे दी। लेकिन ये सब जितने भी आप जो है मेडिसिन दे रहे हैं, यह टोटली बेस्ड अपॉन बियास, विदाउट रीजन। आपने जो है मरीज से उसके लक्षण के बारे में बात नहीं किया, कब से सफर कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या लक्षण आ रहे हैं, कब घटता है, कब बढ़ता है, कब आराम मिलता है, क्या खाने पीने से उसे आराम मिल रहा है, किन चीजों से उसका जो है दिक्कत एग्रावेट कर रहा है, किन चीजों से अमलिएट कर रहा है, उसका मियाज में क्या है, डायथेसिस क्या है, रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, चिली है कि हॉट है कि कोल्ड है, ये सब चीजें आपने जानी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात ये आपने नहीं जानने की कोशिश की, काजेशन ऑफ द डिजीज, इनक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज, पैथोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द डिजीज, सीट्स ऑफ द डिजीज एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द डिजीज। ये सब आपने कुछ भी नहीं जाना, आपने एक उठा करके दवा उसे दे दिया। अंदाजा फिकेशन, यानी अगर जो आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि आप मरीज को समय ही नहीं देना चाहते हैं, आप मरीज के बातों को सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप सिर्फ एक अंदाजा फिकेशन में एक फिक्स्ड आइडियाज के ऊपर जो है आधारित होकर के जो है मरीज की जो है बातों को आपने गंभीरता से लिया ही नहीं और एक दवा उठा करके उसे दे दिया। इट मीन्स दैट यह हुआ कि आप दो तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रीजुडाइज्ड बन गए हैं आप, यानी अंदाजा फिकेशन के आधार पे आप दवा दे रहे हैं, आप अपने जो है विवेकानंद के अनुसार दवा दे रहे हैं, आप अपने आनंद के अनुसार दवा दे रहे हैं, आप जो है जो भी दे रहे हैं वह सिर्फ दो चीजों को दर्शाता है, जिसे केंट साहब ने कहा नॉन ऑब्जर्वेशन एंड माल ऑब्जर्वेशन। नॉन ऑब्जर्वेशन का मतलब यही हुआ कि मरीज से उसके कोई भी लक्षण नहीं लिए गए, मरीज से कोई बात नहीं की गई, मरीज से कोई तर्क संगत नहीं लिया गया और आपने उसको जो दवा दे दिया वह नॉन ऑब्जर्वेशन कहलाएगा।
माल ऑब्जर्वेशन कहने का मतलब कि यह एक प्रकार की फैलसी है। आपने जो है किसी भी तरीके के सिम्टम्स को जो है कहीं भी मैच ही नहीं किया, अर्थात आप जो है काले को सफेद करने में लगे हुए हैं, यानी गलत को सही सिद्ध कर रहे हैं। तो इस तरीके से नॉन ऑब्जर्वेशन एंड माल ऑब्जर्वेशन दोनों गलत है, दोनों प्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर है। तो लिहाजा करना क्या चाहिए हमको? अब लिहाजा करने की बात तो तब आएगी जब मरीज दोबारा आपके पास लौट करके आएगा। एक बार आपने अंदाज से उसे दवा दे दिया, कोई भी उससे आपने उसकी कहानी नहीं सुनी, उसकी बात नहीं सुनी, बीमारी क्यों हुआ, कब से हुआ, कितने दिन से पीड़ित है, कब घटता है, कब बढ़ता है, उसका स्वाद कैसा है, उसका भूख कैसा है, प्यास कैसा है, पैखाना कैसा है, बाथरूम कैसा है, कुछ आपने पूछा नहीं, आपने उसे दवा दे दिया। मोस्ट चांसेस 99% कि मरीज को इस दवा से कोई फायदा नहीं होगा। अब जब इस दवा से फायदा नहीं होगा तो वह इस पैथी से दूर होने लगेगा और आपके गलती का आरोप, आपके गलती का हर्जाना अन्य होम्योपैथिक चिकित्सकों को भुगतना पड़ सकता है। और यही कारण है कि बहुत से विद्यार्थी, बहुत से शिक्षक, बहुत से जो है लोग अनुभवी होते हुए भी जो है खुद को जो है कुंठित मानते हैं, खुद से जो है वह खुश नहीं रहते हैं, या यूं कह लें कि उन्हें लगता है कि दम नहीं है। अरे दम तो इतना है इस पैथी में कि एक बार इंसान जब क्लिनिक में प्रवेश करता है और 4-4 बूंद जो है जब दवाइयां उसके जो है केस टेकिंग के बाद में ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स, इवेल्युएशन ऑफ द सिम्टम्स, नेचुरल लॉ ऑफ क्योर, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के आधार पे, लाइक क्योर लाइक के आधार पे जब पिलाया जाता है तो मरीज जो है 2 से 5 मिनट के अंदर ही रेस्पॉन्स देता है, कहता है सर मुझे आराम मिल गया। लेकिन यह तभी संभव है जब आप अपने होमवर्क को समय से करें। यानी कहने का मतलब यह है साथियों कि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिस मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जिस ईयर में पढ़ रहे हैं, उसके सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। आप फर्स्ट में बीएचएमएस में है, सेकंड बीएचएमएस में है, थर्ड बीएचएमएस में, फाइनल बीएचएमएस में है, तो भगवान को आप जो है थैंक यू बोलिए, 2 अगरबत्ती और जलाइए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी संभावनाएं हैं सीखने की, जानने की, समझने की और ज्ञान को अर्जन करने की। क्योंकि अभी आप जो है होम्योपैथिक फिलॉसफी भी पढ़ेंगे, ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन भी पढ़ेंगे, मटेरिया मेडिका भी पढ़ेंगे, और जो है पैथोलॉजी, पीएम, पीएसएम, रिपर्टरी, सारे सब्जेक्ट पढ़ने का मौका परमात्मा ने आपको दिया है। आपके लिए उन्नत के सारे दरवाजे अभी आप खुले हैं। लेकिन अगर जो आप किसी को स्किप करते हैं तो आगे चल करके आपको एक ही चीज का सामना करना पड़ेगा, वह है प्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर। यानी आप भी अंदाज के आधार पर, फिक्स आइडियाज के आधार पर कभी बेलाडोना देंगे तो कभी ब्राइनिया देंगे तो कभी रस्टक्स देंगे तो कभी यूपैटोरियम देंगे, तो साथ साथ में डाइक्लोफिनेक का टेबलेट भी देंगे, क्योंकि ना आप यहां जो है ठहर पा रहे हैं, ना यहां से आप निकल पा रहे हैं। साथियों, बहाव और ठहराव में कुछ तो अंतर होता है। घड़ी लगा लेने से अच्छा जो है समय नहीं बदलता है, किस्मत नहीं बदलती है। किस्मत अगर जो बदलना है तो मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोगों को इस चीज का जो है बड़ा दुख है कि वह विगत कई वर्षों से इस पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, कई सालों से, कई वर्षों से जो है इस पैथी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्हें अभी तक कोई जो है मुकाम हासिल नहीं हुआ, कोई उन्हें जो है धरोहर हासिल नहीं हुई, या उन्हें अच्छा सम्मान या अच्छी जो है पद प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो पाई। इसके वजह से वह लोग बहुत दुखी हैं, कुंठित हैं। और कुछ ऐसे भी प्रैक्टिशनर हैं जो कि इस चीज से परेशान हैं कि अभी तक जो है उनका सिलेक्शन नहीं परफेक्ट हो पाया। तो साथ
तो साथियों अब क्या करना है सफल होने के लिए? तो सफल होने के लिए सबसे पहले दिमाग में जितनी गंदगी भरी हुई उसको बाहर निकालो। अगर जो क्लास में जा रहे हो, मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो और यह दिमाग में है कि मैं पहले से प्रैक्टिस कर रहा था, मुझे ये आता है, मुझे ये आता है, तो यह आपको पीछे ले जा सकती है। अपने आप को कोरा कागज बना करके लेके जाइए ताकि आपका प्रोफेसर, आपका प्राचार्य उस कोरा कागज पे कुछ लिख सके। क्योंकि बच्चों का विद्या आरंभ कराया जाता है, छोटे बच्चों से स्कूल जो है जाने की प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि वह हाई स्कूल इंटर करने के बाद में अपनी दिशा निर्धारित कर सकें। अगर जो आप पहले ही वर्ष के क्लास को नहीं करेंगे तो आपसे फार्मेसी अगर जो स्किप हो जा रही, फर्स्ट बीएचएमएस की मटेरियल मेडिकल स्किप हो जा रही है, जीवन भर इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इसलिए ऐसा गलती कदापि ना करें। अब क्या करना है ताकि जो है मरीज ठीक हो जाए? तो मरीज ठीक करने के लिए हमें मरीज को देखने के समय, केस टेकिंग करते समय गुड लिसनर होना चाहिए। मरीज जितनी बातें बता रहा, हाँ ठीक है, ओके 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 ओके, सारी बातें लिखते जाइए। लिखते लिखते एक पेन पिक्चर तैयार हो जाएगा। यदि बात यहां से क्लियर नहीं हो रही है तो मरीज से उसके जो है लक्षणों को, उसकी समस्याओं को जो है तह तक जाकर के आप पूछिए। यदि बात वहां भी क्लियर नहीं हो रहा है तो उसके सेवक से पूछिए, उसके परिजन से पूछिए, हो सकता है वहां से आपको कुछ सिम्टम्स मिल जाए। अगर जो है आपको और भी जो है थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं तो रिलेशन विद हीट एंड कोल्ड, डायथेसिस, मियाज, उसका एग्रावेशन, एम्लियोरेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, सारी चीजों को देखें। तब क्या होगा, एक पोर्ट्रेट ऑफ द डिजीज जो है तैयार हो जाएगा, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ द मेडिसिन क्लियर हो जाएगा एंड बेस्ट सेलेक्टेड मेडिसिन जो है आपके सामने आ जाएगी। और उसी सिंगल मेडिसिन से मरीज के अंदर अगर जो 1000 बीमारियां हैं तो 1000 दवा देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही दवा से वह ठीक हो जाएगा। साथियों, यह धूप का मौसम है, गर्म का मौसम है और बहुत ज्यादा उमस गर्मी हो रही है और इंसान धूप में जाता है, लौट के जब आ रहा है तो उसको सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी और जो है नाक से बार बार पानी और क्रोनिक हेडेक टाइप का हेडेक होने लगता है, कंजेस्टिव हेडेक होता रहता है, आंखों तक रेडिएट करता है, पलकों पर जाकर के सेटल हो जाता है। अगर जो ऐसी दिक्कत का आप सामना कर रहे हैं साथियों, तो अपने किसी नजदीकी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के अनुसार अगर जो एलियम सीपा का प्रयोग किया जाए, जी हाँ दोस्तों, एलियम सीपा तो बड़ी ही अच्छी दवा है, ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो, जरूर हमें जो है कमेंट करके बताएं। आपका एक छोटा सा कमेंट हमें बड़ा ऊर्जा प्रदान करता है नया वीडियो बनाने के लिए। अगर जो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ना जाने किसका भला हो जाए। मेरा तो जो है जो फर्ज था वो मैंने करके आपको जो है निवेदित कर दिया है, अब आप जैसा उचित समझें। इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और साथियों तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खूब ज्यादा फलों का प्रयोग करें, जो है तरल पदार्थ, पानी और जो है साथियों जो है आम का पना इस सीजन के लिए वरदान है, बेल का जूस वरदान है, सत्तू का जूस वरदान है, इनका प्रयोग करें। बहुत ज्यादा मिर्चा मसाला खाने से बचें। आइसक्रीम खा करके कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, गला खराब हो जाता है। तब तक के लिए अपने सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में नया चैलेंज लेकर के। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।